हाय बच्चों, कैसे हो? तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर शंभुनाथ पांडे, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेकर आया हूं टॉपिक वियोजन अभिक्रिया। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अभिक्रिया के प्रकार, उसी में ये टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया, दूसरा जो पार्ट है। ये क्या होता है आपका वियोजन का मतलब होता है क्या? मतलब अलग अलग होना। मतलब कोई एक चीज आप ले लिए हैं, मान लीजिए ले लिए हैं CaCO3 और इसको आप क्या किए, गर्म कर दिए। कुछ भी करके आप इसको जब तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा CaO और साथ में क्या CO2। तो ये पहले एक था, अब दो खंडों में बट गया, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, उत्पाद दो हो गए, जबकि इसका अभिकारक जो था वो एक था और उत्पाद एक से अधिक हो गए। तो इसी भी अभिक्रिया क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन। ठीक है, मतलब टूटना। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन का मतलब एक चीज आप लिए हैं, एक पदार्थ लिए हैं और जब आप अभिक्रिया खत्म कर रहे हैं, अभिक्रिया जब हो जा रही है तो पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में बंट जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ। यहाँ दिया हुआ है कि एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट का हम लोग क्या लेते हैं, क्रिस्टल लेते हैं। कितना, 2 ग्राम फेरस सल्फेट, ये होता है SO4। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसका कलर क्या है आप देख लीजिए। इसके बाद क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप से ज्वाला पर गर्म कीजिए। और ये जिस बर्तन में आप लिए हैं, ये देखिए इसमें आप भरे हैं क्या चीज, FeSO4। अब यहाँ बर्नर आप जला के इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद ही उसको फिर देखिए उसका रंग कैसा है, पहले रंग क्या था और बाद में क्या है। तो इसमें क्रिस्टल लिए हैं हम लोग किसका, FeSO4 का। ठीक है, FeSO4 का। और इसको गर्म करने के बाद हम लोग देख रहे हैं इसका वापस कलर। ठीक है, इसका रंग। अब आते हैं नीचे में, तो ये पूछ रहा है कि आप लोगों ने क्या देखा। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। पहले हरा रंग का था जो फेरस सल्फेट था, ये वाला FeSO4। अब जो है सल्फर का दहन हो गया, उसमें जब आग लगाया गया तो ये फेरिक ऑक्साइड में बदल गया और सल्फर जो है जल के बन गया सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में ये। ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो पहले क्या था, फेरस सल्फेट था, अब फेरिक ऑक्साइड बन गया और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अब आप क्या देखते हैं, तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। इसमें क्या है, एक पहले था पूरा ये, और इसको आप जलाए तो किसमें टूट गया, 3 पदार्थों में टूट गया। पहले जो है अभिकारक एक, अभिकर्मक जो था वो कितना था, एक था, और जब ये से उत्पाद बना तो 3 उत्पाद बने। तो इसका क्या हुआ, विखंडन हुआ, वियोजन हुआ, एक से अधिक टूट हुआ। तो इसी को क्या कहते हैं, एक से अधिक टूटने को ही क्या कहते हैं हम लोग, एक से अधिक टूटने को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया के होने के बाद जो अभिकर्मक होता है वो कई पदार्थों में टूट जाता है, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो यही ये वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर दिया अलग अलग प्रकार का, तो इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो है, इसका जल जो इसका क्रिस्टल होता है उसमें से जल उड़ जाता है। FeSO4 जो है ये पानी के साथ होता है, 7 मॉलिक्यूल होता है, 7 गो अणु होता है पानी का। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है देख लीजिए। और इसको जब गर्म किया जाता है तो सातों जो पानी का अणु है वो उड़ जाता है। इसको बढ़िया से देखते हैं हम लोग। FeSO4, ठीक है, इसमें होता है 7H2O। ठीक है, इसको जब गर्म करते हैं तो पानी तो खत्म हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, बच गया FeSO4। ठीक है, अब जब ये FeSO4 है इसको गर्म किए तो ये बन गया Fe2O3।
यानी फेरिक ऑक्साइड। जब ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा और ठीक है, और साथ ही साथ SO4 जो है वो हो जाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, और साथ में हमारा बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तीन चीजों में बट गया। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है, दोनों उड़ गई। बच गया क्या? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कलर क्या होता है, रंग क्या होता है? ब्राउन, भूरा रंग होता है। ठीक है, भूरा रंग होता है। तो पहले किस रंग का था ये? फेरस सल्फेट किस कलर का था, किस रंग का था? हरा था। अब ये फेरिक ऑक्साइड किस रंग का है? लाल रंग का है। ठीक है, यानी भूरा लाल रंग का है। तो अब रंग बदल गया, तो आप जान गए कि रिएक्शन हो गया। और साथ में और क्या बना? दो गैस बना। कौन कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पहले एक अभिकर्मक था, अब तीन उत्पाद हो गया, तो ये तीन भागों में बट गया। तो इसी अभिक्रिया क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वियोजित हुआ है। अब एक और लिया गया है। अब कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि CO3 ले लीजिए, इसको आप गर्म कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? CaO और CO2 बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिया गया है? वही चीज जो मैंने पहले बता दिया था, CaCO3 लिया गया, इसको गर्म किया गया तो CaO बना, यानी कि बुझा हुआ चूना बना, और साथ में बना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? एक से दो में टूट गया, तो ये भी क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं इसको, इस अभिक्रिया को कराने के लिए क्या कर रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं। तो ऊर्जा जिसमें निकलती है अभिक्रिया होने के बाद, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते थे। क्या कहते थे? ऊष्माक्षेपी कहते थे। जिसमें ऊष्मा निकलती थी अभिक्रिया होने के बाद, उसको ऊष्माक्षेपी कहते थे। और इसमें ऊष्मा आप दे रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी कहेंगे। सुख रहा है ना, तो ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी इस अभिक्रिया को कहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ और क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया भी कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब एक और क्रियाकलाप हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण ले लिए। लेड नाइट्रेट लिया गया। क्या लिया गया? लेड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 ट्वाइस, ये लिया गया। ठीक है, तो ये चीज लिया गया। अब इसको चिमटे से, जो लेड नाइट्रेट है उसका चूर्ण एक कौन सा नली में ले लिया है, इस नली में, और इसको चिमटे से लेके पकड़े हैं। ठीक है, और नीचे में आग जला दिए हैं। ठीक है, यानी कि बर्नर जला दिए हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग को ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा? हम लोग देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं निकल रहा है। जो ये लेड यानी कि PbNO3 था, यानी लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट था, नाइट्रेट, यहां देखिए लेड नाइट्रेट था। इसमें से कैसा धुआं निकल रहा है जब आग में जलाए इसको? तो ये निकल रहा है, गर्म किए तो कैसा निकल रहा है? ये ब्राउन कलर का, भूरे कलर का धुआं निकल रहा है। ये जो धुआं है ये क्या है पता है आपको? NO2 है। NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। और ये जो अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या हुआ है? देखिए पहले क्या था? ये पूरा था PbNO3 ट्वाइस, पूरा था PbNO3 ट्वाइस। अब इसको जब आप गर्म कर दिए तो क्या हो गया? PbO बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया। साथ में ये जो उड़ रहा था गैस, वो NO2 बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन बन गया। तीन, एक एक अभिकर्मक था, ये तीन उत्पाद में बदला है। मतलब अभिकर्मक का विखंडन हुआ है, अभिकर्मक टूटा है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? इसी अभिक्रिया को कह देंगे वियोजन। ठीक है, मतलब एक से अधिक जब उत्पाद प्राप्त होते हैं एक अभिकर्मक से, तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है? तो लेड नाइट्रेट से हमें लेड ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है, और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है। ये ऑक्सीजन बनाने के लिए भी विधि यूज की जा सकती है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। कह रहा है एक प्लास्टिक का मग लीजिए इस प्रकार का। ठीक है, इसकी तली में छेद कर दीजिए। ठीक है, जिसे ये छेद किया हुआ वैसे यहाँ पे छेद कर दीजिए, यहाँ पे छेद कर दीजिए, यहाँ छेद, यहाँ छेद। ठीक है, और उस छेदों में क्या कीजिए? कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा दीजिए कि ये एक ही है। ठीक है,
2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। अब इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। बैटरी है, इसके इलेक्ट्रोड जो है उनको इस बैटरी के इलेक्ट्रोडों से जोड़ दीजिए। ये हो गया प्लस, ठीक है, ये हो गया माइनस, ठीक है, जो भी है, जो प्लस है जो माइनस है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। अब मग में इतना पानी भर दीजिए कि ये इलेक्ट्रोड यहाँ तक था, यहाँ तक, ये डूब गया, ये डूब गया, ठीक है। अब जल से भरी 2 अशंकित प्रखनलियों को, दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों को उल्टा करके रख दीजिए। अब देखिए ये पूरा बनाए थे हम लोग इलेक्ट्रोड, अब इसके ऊपर एक एक परखनली भी लिए थे, मतलब ये यहाँ देखिए, ये परखनली है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, ये परखनली हो गया, ये इसका ये अंदर इलेक्ट्रोड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो ऐसे लिए थे परखनली और इसमें इलेक्ट्रोड, परखनली और इसमें इलेक्ट्रोड, अब इसको उल्टा करके रख दिया तो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, इस प्रकार से, ठीक। तो यही कह रहा है कि उल्टा करके रख दीजिए, ठीक है। अब मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, और जल में क्या कीजिए आप, सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ बूंद डाल दिए। ये जो जल है उसमें जो है आप डुबा दिए पूरे इलेक्ट्रोड को। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 डाल दीजिए, H2SO4 डाल दीजिए, ठीक है, और उल्टा करके इसके बाद रख दिए। अब कह रहा है कि अब विद्युत धारा प्रवाहित कर इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे आप, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस बैटरी के द्वारा, ठीक है, और थोड़ा देर आप छोड़ दीजिए इसको विद्युत धारा प्रवाहित करके, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं, ठीक है, कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बनते हुए दिख रहे होंगे, बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ कोई गैस निकल रही है, ये देखो यहाँ पे बुलबुले निकल रहे हैं, यहाँ भी बुलबुले निकल रहे हैं, तो क्या कोई गैस निकल रही है, तो ये बात है कि हाँ गैस निकल रही है वहां, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एक जलती हुई मोमबत्ती को इन परखनलियों के मुंह पर लेके जाइए। कहां पर भाई, यहाँ पे, यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाइए इन परखनलियों के मुंह पर, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। लेके जाइएगा तो क्या होगा, यहां जब मोमबत्ती लेके आप जाइएगा इस वाले इलेक्ट्रोड पे, तो आपका क्या होगा, आपका मोमबत्ती जलती रहेगी। और यहां जब जाइएगा लेके, तो आपकी मोमबत्ती जो है आवाज करके पड़ 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 ऐसे जलने लगेगी, आवाज करके, ठीक है, और तेजी से जलने लगेगी। ये क्यों हुआ, तो यहाँ चूंकि दोनों इलेक्ट्रोडों पर गैसें बनी है, दो ठो, एक पर ऑक्सीजन बनी है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन बनी है इस वाले पे, ठीक है। इसी वजह से ये सब चीजें हो रहा है, ठीक है। तो एक पे हाइड्रोजन बनी है, एक पे ऑक्सीजन बनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन चूंकि आग को जलने में सहायता करता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, आपका आग जलता है, यानी कि मोमबत्ती जलती रहेगी। और यहाँ जो है दूसरे वाले पे, ये क्या करेगा, ये आपको हाइड्रोजन है तो तेजी से जल उठता है आग में, और उसमें आवाज आती है पॉप की, तो वो तेजी से जलने लगेगा और विस्फोट जैसा ऐसे आवाज करने लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देखें यहाँ पे। अभी एक और क्रियाकलाप दिया है, बस ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं। अब सूर्य का प्रकाश से एक क्रियाकलाप करने को हमें बता रहा है, कह रहा है कि चाइना डिश में, मतलब प्लेट में, ठीक है, आप 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। क्या लीजिए, सिल्वर क्लोराइड। क्या है सिल्वर क्लोराइड, क्या होता है, AgCl होता है, ठीक है। अब आप इसको क्या इसमें रख लीजिए, इस बर्तन में, चाइना डिश में, ठीक है। और इसका रंग क्या है, अभी अभी ये कैसा होगा रंग का, तो व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, सूरज का प्रकाश दीजिए AgCl को, ठीक है। AgCl यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl है इस प्लेट में, ठीक है। और इसको हम लोग धूप दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है बदल जाएगा जब धूप में पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड था, व्हाइट कलर का जो था पहले AgCl, वो अब धूसर रंग का हो रहा है, अब काला काला हल्का हो रहा है, ठीक है। और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो है उसमें सिल्वर से क्लोरीन उड़ जाती है। मतलब यहां देखिए आप, ये है AgCl, ठीक है। इसको सूर्य का प्रकाश दीजिए, यानी कि सूर्य के प्रकाश में गर्म करिए तो चांदी बन जाएगा, और साथ में अब क्लोरीन जो है गैस वो उड़ जाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से होता है। सिल्वर ब्रोमाइड लीजिए, सूर्य के प्रकाश में गर्म करिए, ये
चांदी सिर्फ बन जाएगा और साथ में ये जो है ब्रोमाइड जो ब्रोमीन है गैस वो उड़ जाएगी। ठीक है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये कहाँ पे यूज होता है? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो होती है उनमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, और ये भी अभिक्रिया कैसी वियोजन है, क्यों? क्योंकि पहले AgCl पूरा था, अब बाद में क्या हो गया, Ag अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया, इस वजह से ये भी वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखे थे कि जो सिल्वर क्लोराइड था, जो चांदी का जो क्लोराइड था वो पहले एकदम व्हाइट था, एकदम श्वेत कलर का था, सफेद था, और जब सूरज का प्रकाश पड़ा तो वो धूसर कलर का हो गया। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं थी, ये वियोजन अभिक्रिया खत्म हुआ। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब प्लीज 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 कर लीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो एंड यही करते हैं सेशन को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।